आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, कल हम लोग त्रिभुज खत्म कर दिए थे टोटल चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज के बाद आपका 7वां अध्याय जो होता है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो थ्योरी में निर्देशांक ज्यामिति जो है वो सबसे पहले थ्योरी में हम लोग देखेंगे चतुर्थांश। यानी चतुर्थांश किसको बोलते हैं? चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ स्थान, ठीक है। चतुर्थ स्थान यानी चार स्थान, यानी चार हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग चतुर्थ स्थान बोलेंगे। यानी चतुर्थ स्थान यानी हम लोग इसको क्या करते हैं, चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। इस तरह चार भाग में बांटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यही चार भाग है। सबसे पहले हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको जीरो से सूचित करते हैं। और यहाँ का क्या होता है? जीरो जीरो, या फिर छोड़िए इसको अभी हम लोग फिलहाल इसको ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ से इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स बोलते हैं, एक्स अक्ष। और यहाँ से इधर वाले को बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं। और फिर इधर जो है इसको वाई बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। यही है चतुर्थांश। अब इस चार भाग को, इसको सबसे पहले हम लोग इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये बोलो या पहला चतुर्थांश बोलो। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहने का मतलब होता है कि ये चार हिस्सा में से जो है ये पहला हिस्सा है, समझ में। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। ये आपका ऊपर है, तो ऊपर पहले हम लोग यही पढ़ रहे हैं चतुर्थांश। ठीक, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। ये आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। हम लोग इसको सीधा सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट, और यहाँ इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट भी बोल सकता है, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग का क्या होता है, पहला चतुर्थांश में जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक। इसमें आपको एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसमें यानी तृतीय चतुर्थांश में जो वो दोनों नेगेटिव होता है, एक्स और वाई दोनों मान, ठीक है। और इसमें जो है इसमें आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। यही है आपका चतुर्थांश। यानी इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो होगा वो एक्स और वाई दोनों का मान जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें एक्स का मान नेगेटिव होगा, वाई का मान पॉजिटिव होगा। और इसमें आपका एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें आपका एक्स का मान पॉजिटिव होगा, y का मान निगेटिव हो जाएगा। ये है आपका चतुर्थांश। और इसमें आपको याद रखने का क्या इसका ट्रिक है, ये याद रखने के लिए, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या होता है, ये दोनों x एक्सिस पे पॉजिटिव होता है इधर, ठीक है। और इधर y एक्सिस है, ठीक, ये भी पॉजिटिव होता है। हम इससे ये याद रख सकते हैं कि ये दोनों, ये पहला घर जो है दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं तो हम लोग y जो होता है ये इधर पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, तो हम लोग इससे एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता। तीसरा, इसमें देखिए इधर भी ये x डैश है, ये भी नेगेटिव, और इधर y डैश पे भी जो लेते हैं हम लोग मान, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो फिर ये इसको हम लोग मानते हैं इसमें x और y दोनों नेगेटिव मान होता है। इसमें फिर जब ये
निगेटिव हो गया तो फिर इसमें समझा बुझा के फिर ये क्या होता है, इसमें x एक पॉजिटिव होता है, फिर ये जो y डैश है ये निगेटिव होता है, इसलिए इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। सीधा सीधी मान रखने का, याद रखने का थोड़ा बहुत बस ये भी तरीका है, ठीक है। तो यही होता है चतुर्थांश। अब मान लेते हैं कोई बिंदु है, मान लेते हैं ए बिंदु है, अगर इसका 3 और -4 है, बोलिए ये ए बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, बोलो ए बिंदु जो है ये किस चतुर्थांश में होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ठीक ना, यानी x निगेटिव है y नहीं, हाँ x पॉजिटिव है y निगेटिव है, ठीक ना। बोलो x पॉजिटिव y निगेटिव किस में होता है, चतुर्थांश में, ठीक ना। इसका मतलब ये जो बिंदु है ये यहाँ आ जाएगा, a में आ जाएगा, 3 और -4, ठीक ना। ये हो गया, यही है मूल इसका उपदेश कि आखिर ये कोई भी मान, ऐसे तो फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में तो उसमें ये भी पता चलेगा कि साइन कॉस इसमें कहाँ क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, अभी वो उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो जाके त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे इसमें कौन सा चतुर्थांश, मतलब ये अगर है तो ये कहाँ किस घर में जाके पॉजिटिव होगा किस में निगेटिव होगा, और इस तरह मान लेते हैं बी, बोलो इसमें 21 कोऑर्डिनेट में होगा है, यानी x निगेटिव y पॉजिटिव किस में होगा, x निगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में, समझ में आया। तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश में, यानी बी बिंदु जो है वो द्वितीय चतुर्थांश का होगा। बस यही है चतुर्थांश। फिलहाल आगे बताएंगे, इसको लिखता हूं। चलिए जब आगे हम लोग ये चतुर्थांश को देख लिए कि चतुर्थांश क्या होता है। अब इस चतुर्थांश में ही जैसे ये बिंदु हम लोग ए और बी देखें कि ए और बी कहाँ होता है, तो ये ए हो गया आपका फोर्थ चतुर्थांश में और बी आपका हो गया ये द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए अब इस ए और बी बिंदु का हम लोग क्या बोलते हैं, ए और बी बिंदु में ही एक आता है, अब हम लोग इसको बोलते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे भुज और कोटि, ठीक है। इसमें भुज और कोटि किसको बोलते हैं, मान लेते हैं ये एक बिंदु है ए, x और y, ठीक है, ये x और y है, इसमें जो है इसी को हम लोग बोलते हैं भुज यानी x, और कोटि जो हो गया यानी y, इसी को हम लोग भुज और कोटि बोलते हैं। भुज को हम लोग या इसको इस तरह लिखते हैं, ये हमारा हो गया भुज और इसको बोलते हैं कोटि। भुज का अंग्रेजी हो जाता है आपका एब्सिसा, एब्सिसा, और इस कोटि को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। भुज को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, कोटि को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, क्योंकि आता भी है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बिंदु दे देगा, बोलेगा इसका कोटि बतावे या भुज बतावे, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्थांश को फिलहाल हम मिटा रहे हैं क्योंकि चतुर्थांश हम लोग देख लिए। हम लोग भुज और कोटि पे चलते हैं। तो ये पता हो गया, यानी इसमें जो मान लेते हैं कोई बिंदु है तो ये सबसे पहले होता है x होता है, इधर y होता है, ठीक ना।
इस x और y, x वाला जो बिंदु होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं हिंदी में, जो कि अंग्रेजी में उसको एब्सिसा बोलते हैं। अंग्रेजी में y वाला बिंदु जो होता है, y होता है ये, y को बोलते हैं कोटि और अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में? तो इसी को अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे ए बिंदु है, 2 और 3 है, इसमें बोलो भुज क्या हुआ और कोटि क्या हुआ। भुज इसमें 2 हो जाएगा और कोटि जो है वो कोटि क्या होगा, कोटि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग भुज और कोटि बोलेंगे। मान लेते कोई बी बिंदु है जिसमें ये दिया है। अब बताओ इसका भुज और कोटि क्या होगा। इसमें जो है भुज हो जाएगा 0 और कोटि क्या होगा बोलो, 5 हो जाएगा। समझ में आए? अगर कोई बिंदु सी है, अगर 0 0 है, बोलो इसमें भुज क्या हो जाएगा और कोटि क्या, यानी 0 0 है तो इसका भुज और कोटि 0 0 होगा। इस तरह का बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। समझ में? यानी मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, इसको था चलिए तीसरा पॉइंट है हम लोगों का दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या करेंगे, दूरी तुम लोगों को पता है किसी एक जगह से दूसरे जगह के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। अब इसमें दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिना नापे तो नाप के दूरी कैसे निकालेंगे उसके लिए भी सूत्र है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे दूरी कहते किसको है। मान लेते हैं ये मेरा बिंदु है, समझ में? यहाँ से हमको दूरी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से और एक इस तरह, ये हुआ, यही 2 लाइन खींचते हैं ना, जिसको हम लोग इसको क्या नाम दे दिए हैं, x नाम दिए और इसको क्या नाम दिए, y नाम दिए। ठीक ना? बाद में पता चला हम लोग इसको क्या बोलने लगे, x अक्ष बोलने लगे और फिर इसको y अक्ष बोलने लगे। यानी ये x अक्ष जो है ये हमारा पृथ्वी का प्लेन तल है, यानी ये जिसपे हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, इसी को हम लोग x तल बोलते हैं, ये x अक्ष बोलते हैं। और ये जो है ये हम लोगों से ऊपर जैसे हम लोग खड़े हैं, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, या फिर खंभा देते हैं, पिलर देते हैं, जो भी देते हैं, इसी को बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को इससे अगर दूरी मान लेते हैं, यहां से हमको कुछ दूरी निकालना ये, ठीक ना, और या यहां से हमको दूरी निकालना, ये एक शहर है, शहर बोलो या गांव बोलो, हम लोग गांव ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते, शहर का सपना, ये हो गया। समझ में? अब बोलो इसका हमको दूरी निकालना हो तो हम क्या करेंगे इसके दूरी के लिए, बोलो इसके दूरी के लिए हम यही नहीं करेंगे, हम लोग को यही ना पता है अभी कि इसको क्या बोलते हैं, बोलो ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मूल बिंदु। और इसका मान क्या होता है, 0 0 होता है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहां से फिर हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड से चलते हैं कि इधर से दर्शाते हैं 1 2 3 4, ये ना, बोलो यही करते हैं। और फिर हम लोग यहां से देखेंगे और फिर इधर भी वही काम करते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। अब ये बिंदु हम लोग x अक्ष के सापेक्ष लेते हैं और y अक्ष के सापेक्ष यानी साथ में लेते हैं। x यानी ओरिजिन से यहां से ये x अक्ष की तरफ कितना दूरी है और फिर यहां से हम लोग ये y अक्ष की तरफ कितना दूरी है। समझ में आया? तो यही चीज हम लोग निकालते हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये दूरी है कि नहीं, ये इतना ऊपर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को दूरी कहां से निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं ना। मान लेते हैं यहां से यहां ये 10 मीटर है, ठीक ना, ये 10 मीटर है। और इधर भी मान लेते हैं 10 या 5 मीटर, इधर भी मान लेते हैं, इधर मान लो 8 या 7 मीटर है, जो भी रहे, इधर भी कुछ है। तब जब हम लोगों को दूरी निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं कि नहीं।
मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, ठीक ना। तब हम लोग इस तरह का दूरी किस चीज से निकालते हैं? पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं ना। तो क्या इसमें लगाते हैं, बोलो। ये क्या हो गया तुम्हारा, बोलो। ये हो गया, ये एक प्रकार का ये समकोण है ना, यानी 90 डिग्री। समकोण वाले सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, होगा ना। फिर इसको हम लोग जो है पाइथागोरस परिमेय से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक ना। तो इस तरह का सूत्र हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं, इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। यानी दो शहर या दो गांव के बीच के जो दूरी होता है उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि दूरी किसको बोलते हैं। अब इसका जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है इसका एक अलग तरीका है, हम लोग को दूरी निकालने के लिए अलग सूत्र, समझना। ये तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से और ये त्रिकोणमिति में हम लोग इसका जानकारी लेते हैं और इसके सहारा निकालते हैं हम लोग। इसका दूरी के लिए हम क्या करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको दोनों को आधार कितना है मेरे पास 10 पे स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 पे स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 100 प्लस ये 64 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, जो भी होगा यही मेरा दूरी निकल जाएगा। यहां से इस बिंदु से इसका, समझ में आया। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं, दूरी सबसे पहले इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत, यहां से जो हम लोग इधर से जो ये मूल बिंदु से यहाँ x के तरफ जो दूरी है, और फिर ये y तरफ से जो ऊपर है, ये अगर हम लोग ये भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग पाइथागोरस परिमेय से इसी तरह निकालते हैं कि नहीं। इसीलिए हम लोग इस बिंदु से दूरी निकालेंगे तो इसी के तरफ पाइथागोरस परिमेय से ही निकालेंगे और इसी को बोलते हैं दूरी। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, और उसका क्या सूत्र है। यहां जो दूरी सूत्र होता है, यहां हम लोग मानते हैं ये क्या है, एक रेखा है, ठीक ना। और ये ए बिंदु है, या कुछ मान लेते हैं ये पी बिंदु है, ए बी सी या कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये पी बिंदु है और ये क्या है, ये क्यू बिंदु है, ठीक है, ये क्यू बिंदु है। तो फिर हम लोग जो है ये एक रेखा है, याद रखें, ये एक रेखा है। ये P और Q के बीच का दूरी निकालना है, समझ में। तो P और Q के बीच का जो दूरी निकालेंगे, इसके लिए क्या सूत्र होगा। इसके लिए जो है, अब देखो ये एक बिंदु है, पता है कि P जो है एक बिंदु है और एक Q भी बिंदु है कि नहीं। अगर ये बिंदु है तो इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ भुज और कोटि भी होगा, ठीक ना। यानी क्या, बोलो, x होगा और y होगा। बिंदु हम उसी को ना बोलते हैं, जैसे a है रख देते हैं, इसका कुछ ना कुछ मान होता है 3 4 कुछ भी जो भी रहे, ठीक ना। इसका जो मान होता है इसी को हम लोग बोलते हैं x का मान और इसको y का मान, यानी इसको भुज और इसको कोटि बोलते हैं कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं भुज और कोटि। तो उसी तरह इसमें भी हम दे दिए, x बोले इसको y बोले। यहाँ अभी प्रॉपर ये नहीं है कि 2 और 4 इस तरह तो नहीं है। तो हम लोग अभी सूत्र देख रहे हैं, तो हम लोग मानेंगे कि ये भुज है और ये कोटि है, x भुज है और y कोटि है। चलिए, अब ये मेरा q बिंदु जो है, इसमें भी ये बिंदु है, तो इसमें भी x और y का मान होगा कि नहीं। तो मान लेंगे इसमें मेरा x का मान ये है और y का मान है। अब देखो यहाँ 2x हो गया और 2y हो गया, ध्यान से समझिए।
यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है कि नहीं? अब हम कैसे दोनों को अंतर कैसे करेंगे? दोनों तो एक ही हो रहा है, x y, अंतर होना चाहिए ना दोनों में, यानी हम पहचान सकते हैं। जब दो भाई होता है या दो बहन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? नाम रख देते हैं, ठीक है? सीता मीता गीता रीना टीना मीना डीका जो भी रखते हैं नाम रख देते हैं उसमें, टीना मीना डीका। उसी तरह इसको अभी हम लोग नाम रखेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? इसको x1 बोल देंगे और इसका क्या बोलेंगे? इसको x2 बोल देंगे। इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, ठीक है? अपने सुविधा के लिए नाम क्यों रखा जाता है? अपने सुविधा के लिए रखा जाता है। इसीलिए हम लोगों का सुविधा यही होगा कि इसमें x1 रख लेंगे, इसको x2 रख लेंगे। अब हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, यहाँ y1 है और यहाँ y2 है, यानी यहाँ मोहन है और यहाँ सोहन है, ठीक है? यहाँ गीता है तो यहाँ सीता है, ठीक? चलो ये हो गया। अब ये अभी ये मेरा बिंदु है, ठीक ना? ये सूत्र नहीं है, ये बिंदु है। अब इस पे सूत्र हम लोग लिखते हैं। P और Q के बीच की दूरी जैसे हम लोग पाइथागोरस परिमेय में बस जस्ट पाइथागोरस परिमेय ही है, h स्क्वायर यानी कर्व स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस क्या p स्क्वायर, यही ना? p करे या b करे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब इधर हम स्क्वायर खत्म कर देंगे तो क्या होगा? इधर रूट होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। बस यहाँ भी इसी तरह होगा, समझ में आया? यहाँ होगा रूट अंडर अब देखो यहाँ आधार और बेस था, ठीक है? यहाँ देखो यहाँ क्या होता था, मेरा इस तरह रहता था, 3 बिंदु 4 इस तरह रहता था, यहाँ 1 रहता था, इसीलिए हम लोग 3 4 ऐसे लेते थे। यहाँ तो मेरा 2 बिंदु नहीं होता था, हम जब 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे तब ने मेरे पास 2 होगा, ऐसे 4 और 5, ठीक है? तब ने इसको हम x1 x2 देंगे। तो इसी तरह यहाँ जैसे ये है h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर पे रूट, उसी तरह अब यहाँ हम लोग देखेंगे x1। देखो इसके बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 वस्तु में से हटाना पड़ता है। जैसे ये दोनों के बीच का जब दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों में से हमको घटाना होगा जो भी है, ठीक ना? इसमें इसको घटाना पड़ेगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है? मान लेते हैं 2 शहर का बीच का दूरी या 2 जगह का बीच का दूरी निकालना हो, ठीक ना? ये इसके बीच की दूरी निकाले, हमको ये और ये निकालना है, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो जो पूरे दिया होगा उस पे हमको घटाना होगा ना इसको, तभी ना निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं सूत्र में x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस इस पे भी हम लोग h स्क्वायर बराबर क्या करते हैं? बोलो। h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर या b स्क्वायर, ऐसे करते हैं। इसलिए यहां भी हम लोग स्क्वायर देंगे, x1 माइनस x2 पे स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे स्क्वायर, समझ में आया? x1 माइनस यानी ये बिंदु और ये बिंदु, पहला बिंदु घटा दूसरा बिंदु, और फिर ये भुज का पहला बिंदु भुज का घटाएंगे और दूसरा बिंदु भुज का घटाएंगे, कोटि का पहला बिंदु घटाएंगे और इसमें कोटि का पहला बिंदु घटाएंगे, समझ में आया? ये मेरा फार्मूला हो गया, अंडर रूट होगा ये, यही है तुम्हारा दूरी का फार्मूला, समझ में आया? ये दूरी का फार्मूला इसी तरह। अब बोलो तुम लोगों को इसमें समझ में आया कि नहीं, कैसे हम लोग दूरी का फार्मूला निकाले? बोलो। दूरी का फार्मूला अब बोलो रटना पड़ेगा, ये नहीं हम लोग जैसे पाइथागोरस परिमेय पे निकालते हैं, देखो यही है ना, बोलो पाइथागोरस परिमेय। इस पे हम लोग क्या करते हैं? ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये लंब हुआ। जैसे हम लोग इसका फार्मूला होता है h स्क्वायर प्लस b बोलो या p बोलो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो h जब इधर से रूट खत्म स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। उसी तरह ये भी है, बोलो इधर से जब p q के बीच का दूरी हम निकाल रहे हैं, p q का जब हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, समझ में। और x1 माइनस x2 यानी इसका x1 घटा x2 प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 पे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत सुनवा, सोलो कोई दिक्कत नहीं, पंखा चलता है। अब देखो, अब हम लोग दूसरा ये तीसरा देखेंगे, चौथा ना, 3 हो गया, चौथा देखेंगे संरेख। देखो संरेख किसको बोलेंगे, जब सभी बिंदु एक ही रेखा बोलो या पथ बोलो, सभी बिंदु एक ही रेखा या पथ पर हो, ठीक ना। संरेख हम लोग किसी को बोलते हैं जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो। अब देखो सभी बिंदु एक ही रेखा पर कैसे होगा, देखो अभी तुरंत बताए थे कि हम लोग किसी भी बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, जब हम लोग इधर जैसे एक यहाँ है, ठीक ना, और दूसरा इधर है ऐसे, तब हम लोग इसके बीच की दूरी निकालते थे, ठीक ना। अब 2 बिंदु है या 3 बिंदु है और तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में होगा तो फिर क्या हो जाएगा बीच का दूरी, बोलो हम लोग इस तरह का बीच का दूरी निकाल पाएंगे, या फिर पाइथागोरस परिमेय का भी लागू करते तो इस तरह रहता था, ये बोलो इस तरह होता था ना। तब हम लोग यहाँ P मान ले, ये Q मान ले, या इसको कुछ मान ले ऐसे ABC, या इसको R मान ले, तो फिर हम लोग इसका बीच का दूरी निकालते थे। लेकिन अगर ये एक ही बिंदु पे सारा ये R बिंदु भी यही है, बोलो अब इसमें पाइथागोरस परिमेय लागू होगा, बोलो लागू होगा पाइथागोरस परिमेय। इसीलिए इसको बोलते हैं जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो या पथ पर हो, पथ मतलब रास्ता होता है, जब सभी बिंदु एक ही रास्ता पे हो, समझ में, तो फिर हम उसका बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। तो इस स्थिति के लिए इसका अंग्रेजी होता है कोलिनियर, ये थोड़ा सा लिख लेना है, नीचे लिख देते हैं COLLINEAR, कोलिनियर, इसका अंग्रेजी संरेख का अंग्रेजी होता है। अब इसका संरेख की स्थिति में जितना भी बिंदु होगा A B P Q कुछ भी हो, वो सारा जो है एक ही पे होगा। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C D E F G, जितना भी हो जाएगा ये एक ही बिंदु पे होगा, समझ में, ये एक ही बिंदु पे होगा। उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। संरेख की स्थिति में जो है वो क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बोलो कोई भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हम लोग बोलते किसको हैं, एरिया को बोलते हैं, जो जगह कुछ घेरता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है, ये अब हम क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे, देखिए लग रहा है बाराती आया हुआ है? नाश्ता पानी नहीं मिल रहा है तो चुपचाप सो रहा है भूखे से। चलो यहाँ देखो,
जब क्षेत्रफल हम लोग किसी चीज का लेंगे, इसका मतलब क्या, जब इसको हम बढ़ाएंगे इधर ऊपर बढ़ाएंगे इसके साथ, यानी इधर ये लंबा है कि नहीं, इसको हम लोग L बोलते हैं यानी लंबाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, चौड़ाई बोलते हैं कि नहीं। जब हम इधर से, अभी डिजिटल रहता तो थोड़ा और अच्छा से समझाते, ठीक है, लेकिन चलो नहीं है डिजिटल तो हम लोग इसी पे समझते हैं। देखो जब ये लंबाई है, अगर हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ चौड़ाई भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, जो बढ़ रहा है 2 मीटर 4 मीटर जो भी बढ़ रहा है, समझ में आया। तो इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई यानी मान लेते हैं ये 5 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि इसके साथ चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, दोनों चीजें। तब जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी तभी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी अंग्रेजी में L गुना B। समझ में आया। तब इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है बोलो 5, और ये लंबाई कितना है 10, तो रख दो तो ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सारा बिंदु एक ही रेखा पे है या पथ पे। अब बोलो तुमको, अगर हम इधर इसका सिर्फ और सिर्फ हम लंबाई दे दें और चौड़ाई इधर कुछ ले ही नहीं, तो बोलो इधर कोई जगह छेकेगा ये है। जब इधर ये लंबाई के अनुसार जब हम चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, तब ने कुछ ये जगह छेक रहा है और तब ने इसका क्षेत्रफल होगा। अब यही चीज हम नहीं दे रहे हैं, इसमें दे ही नहीं रहे, देखो सिर्फ ये दे रहे, बोलो तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई तो हो गया, मान लेते हैं ये 5 मीटर लंबाई है, लेकिन इसका चौड़ाई है, बोलो क्या चीज से गुना करेंगे, इसका अभी चौड़ाई क्या है, कुछ नहीं है, यानी 0 है कि नहीं 0। तो फिर इसको जब हम चौड़ाई 0 है तो 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 0। इसीलिए इसको बोलते हैं जब संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल 0 होता है। यानी जब बिंदु संरेख हो जाए, समरेख का अगर संधि विच्छेद करें तो समरेख, सम का मतलब होता है बराबर, रेखा का मतलब तुम लोग समझ रही है, ये एक रेखा है, यानी जो बराबर रेखा पे हो, एक ही रेखा पे हो, उसी को बोलते हैं हम लोग समरेख, यानी संरेख। कोई दिक्कत, तो संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल जो है बिंदु का वो 0 हो जाता है, ठीक ना। ये बार बार आता है इस तरह। चलो इसका सूत्र देखेंगे। इसमें हम लेते हैं A, B और C लेते हैं, ठीक है। संरेख की स्थिति में क्या होगा, क्षेत्र इसका A और C का अगर हम निकालें A और C का, तो ये हो जाएगा B और A, यानी यहां से यहां तक का BA प्लस C और A या BC, ठीक है ना। BA और B और C, ये AC यानी A और C का अगर हम निकालें दूरी तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक दोनों हो जाएगा। समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा संरेख की स्थिति में। संरेख की स्थिति में अगर 3 बिंदु का हमको दूरी निकालना होगा तो यही होगा। ऐसा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल होता है। सुनिए इस तरह का मतलब, या कुछ दे भी देगा, या इस तरह भी पूछता है, त्रिभुज का आगे आएगा और पढ़ाएंगे अभी, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह भी आता है, तो दे देता है ऐसा कि किसी त्रिभुज का मतलब 3 बिंदु इस तरह का है, ABC 3 बिंदु है, तो इसका संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल बताने, ठीक ना। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल रख के संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है 0, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, फिर उस पे बैठा के निकालना पड़ता है। समझ में।
तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। चलिए, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपका 7.1 में इतना ही थ्योरी था। आगे जो भी होगा तो आगे चैप्टर बाय चैप्टर बताते जाएंगे, ताकि तुम लोगों को ठीक ठाक रहेगा याद रखने में भी, और सवाल भी बताते जाएंगे तो पता चलेगा इस सवाल पे इतना ही थ्योरी था। तो हम लोग अब चैप्टर पे चलते हैं 7.1 एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है इसमें एक नंबर का है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और सबसे पहले वही दूरी सूत्र पे ही दिया हुआ है क्वेश्चन। कहता बिंदु के बीच की दूरी निकाले, तो बिंदु क्या दिया हुआ है, एक नंबर का बिंदु एक नंबर है, एक नंबर का एक नंबर 2 3 4 1, यह है बिंदु। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है। तो हम लोगों को पता है कि इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत हम लोग इसका थ्योरी पढ़े हैं। हम लोग मान लेंगे कि ये जो है इस बिंदु है, इसको मानेंगे माना P और Q है। P बराबर है 2 और 3 और Q बराबर है 4 और 1, ये ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग ये है, यानी ये P है और ये Q है। P बराबर हम मान लिए हैं, क्या है, P बराबर 2 और 3 है, और Q बराबर है 4 और 1, ठीक है। अब ये होता है सूत्र, हम लोगों को पता है क्या होता है, x1 होता है और y1 होता है और x2 होता है और y2 होता है। ये P बिंदु x1 y1 और ये x2 y2 होता है। यानी x1 बराबर यहाँ क्या हो गया, मेरा 2 हो गया, और x2 बराबर क्या हो गया, x2 बराबर 4 हो गया। इसी तरह y1 क्या हो गया, y1 हो गया 3, और y2 क्या हो गया, y2 हो गया 1, ठीक, ये हो गया। अब हम जब इसका PQ के बीच की दूरी का सूत्र बैठाएंगे, लिखेंगे अब PQ की बीच की दूरी बराबर, अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे, x1 क्या था सूत्र, बोलो x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 पे स्क्वायर, ठीक। चलिए, अब यहाँ हम लोग अभी तुरंत निकाल के रखे हैं x1 किसको बोलेंगे और y1 किसको बोलेंगे। x1 2 है, रख देंगे x1 की जगह पे, माइनस है x2 4 है, 4 रख देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 3 है, माइनस y2 कितना है 1 स्क्वायर। अब इसका सरल करेंगे, यानी 2 में 4 घटा देंगे तो कितना होगा, -2 हो जाएगा पे स्क्वायर, प्लस 3 में 1 घटा देंगे 2 होगा, यानी 2 पे स्क्वायर होगा। 2 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 पे स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा √8 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब 8 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड तरीका, इसका गुणन करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 बार में 2 दूनी 4, फिर 2 बार में 2 एका 2, 2 में से 1 निकालते हैं कि नहीं। चलो हम लोग यहाँ ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम लोग इसको 2 गुना 2 में, यानी 2 में से 1 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बच जाएगा अंदर। यही हो गया हमारा PQ के बीच की दूरी। अतः PQ की बीच की दूरी बराबर
मात्रक इसका कुछ दिया हुआ नहीं है, सेंटीमीटर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हो दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ सीधा सीधे लिख देंगे मात्रक, बस निकल गया। चलो इसकी ये हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर ये है मेरा, इस ये क्या हो जाएगा बोलो, ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इस मान लेंगे, लिखेंगे माना p क्या है -5 और 7, और q क्या है, q -1 और 3, यही ना। चलो p ये हो गया और q ये हो गया, q है -1 और 3, p है -5 और 7, ठीक है। हम लोग अभी तुरंत निकाले थे p q की बीच की दूरी, क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, ये ना तुरंत अभी लिखे थे। देखो जिससे नहीं समझ में आता, नहीं बनता, सबसे पहले इसको लिख लो ऐसे, यहाँ लिखो x1 क्या है बोलो -5, x2 क्या है -1, ठीक, y1 क्या है -7 है, y2 क्या है बोलो 3 है। इस तरह करके लिखो पहले। अब सिर्फ इसमें बैठा देना है, कुछ नहीं करना, बैठाना है, बैठा दो। x1 कितना है -5 है, x2 कितना है, यहाँ माइनस है, रहने दो -1, ये हो गया। अब होल स्क्वायर दे दो यहाँ, प्लस y1 7 है, 7 रख दो, माइनस है बीच में -2, y2 3 है, 3 दो, होल स्क्वायर दे दो। देखो ये -5 है, -5 रहने देंगे। अब यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट खत्म करेंगे क्या हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रहने दो, यानी 1 हो गया प्लस स्क्वायर, प्लस 7 में 3 चला गया, कितना हुआ 4, -5 और +1 कितना होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 में 1 घटा देंगे, -4 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, रूट अंडर 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, क्या हो जाएगा रूट अंडर 32। हम 32 को कैसे लिख सकते हैं बोलो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 2 32। क्या दो जोड़ा लगता है, 1 2, 2 जोड़ा लगा, हम 2 बाहर निकाल लेंगे, क्या टो बचता है, 1 टो रहने दो, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा। मात्रक दे दो PQ के बीच की दूरी, ऐसा समझ, इसी तरह बनाना है, इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको कहीं यही लिख लो ये x1 x2 इसी तरह करके लिख लो। इसको लिखने के बाद फिर बनाओ, आराम से बन जाएगा। लिख दो यहाँ लास्ट में PQ की बीच की दूरी, ठीक ना, यही आंसर है। इसको डब्बा में बंद कर दो, डब्बा बोतल से सीधो। चलो ये हो गया, और भी 3 नंबर भी बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। 3 नंबर है क्या, ए बी इस तरह करके बता देते हैं 3 नंबर, क्योंकि सबसे नहीं बनेगा 3 नंबर। देखो 3 नंबर है ए बी -a और -b, यही है। अब इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, पहले लिखेंगे माना P बराबर AB और Q बराबर -a और -b, ठीक है। अब यहाँ देखो x1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला, यहाँ देखो ये वाला -a। अब y1 क्या हो जाएगा बोलो, y1 b हो जाएगा,
और y2 क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी हो जाएगा, यही ना। अब बस दूरी सूत्र पे खाली बैठा दो, P बराबर हो जाएगा a b और Q बराबर हो जाएगा माइनस a और माइनस b, ठीक। P Q के बीच के दूरी है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। x1 है, देखो a है, x1 a है, a माइनस x2 कितना है a, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 है b माइनस ये वाला और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा b पे स्क्वायर। a प्लस a क्या होगा बोलो, एक आम और एक आम, दो आम होगा, यानी 2a पे स्क्वायर प्लस b प्लस b, यानी जहां भी एक b और एक b, दो b, चार a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, 4 4 है, 4 और 4 का वर्गमूल क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यानी 2, शायद इसका a प्लस b मान है, आंसर मात्र a प्लस b मात्र होना यही चाहिए इसका आंसर। इसका है सिर्फ 2 को बाहर निकाला, बाकी को अंदर में ही रहने दिया, रहने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका p q के बीच की दूरी यही है इसका आंसर। चलो ये आपका है, देखिए ये बीच की दूरी निकालने के लिए इतना पूरा आया हुआ है, इससे ज्यादा भी हम थोड़ा सा दिए हैं, ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव में सारा चीज आया हुआ है, हम थोड़ा सा छाट के निकाले हैं क्वेश्चन बैंक से। ये देखिए 16 और 20 दोनों में ये पूछा हुआ है, ये 13 17 18 19 20 22 तक में ये पूछा हुआ है, ये 11 में 13 में ये भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है, उतना हम नहीं लिखे हैं। ये बीच का दूरी, ये पूरा होमवर्क है, आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। निम्न में किस पाद में स्थित है, यानी देखिए 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है, यानी कौन सा चतुर्थांश में, बोलिए कौन सा चतुर्थांश में होगा, दोनों क्या है पॉजिटिव है ना, किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ये किस में हो जाएगा, एक माइनस है और ये प्लस है, किस में हो जाएगा बताओ, हैं तृतीय द्वितीय, हाँ द्वितीय हो जाएगा ये, इसी तरह ये चतुर्थी हो जाएगा, तृतीय 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 हो जाएगा, इसी तरह पूरा इसको बना के लाना है। और ये देखिए कि कितना ही सब आता है, समझ में, ये टोटल आया हुआ है। ये देखिए कहता भुज और कोटि निकालने के लिए, और भी था इसमें हम ज्यादा नहीं खोजे, ये इसका भुज निकालने के लिए कहता है, क्या होगा इसका भुज, बोलो बोलो क्या होगा इसका भुज, भुज -12 ये हो जाएगा भुज, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, यानी देखो ये बिंदु है, ये x और ये y, यही ना होता है भुज, ठीक ना, और ये क्या होता है कोटि, होता है कि नहीं होता है, ठीक ना, वही निकालना है। और एक दो हम दे देते हैं अपने से, चलिए यही निकालना, इतना आपका होमवर्क रहा। बस निर्देशांक ज्यामिति आज यही तक, आपको दूरी सूत्र निकालने के लिए बताए, भुज और कोटि निकालने के लिए बताए। अगला क्लास आपका कल चलेगा, ये पूरा होमवर्क है, ये होमवर्क बना लीजिएगा, बाकी आपका दूरी सूत्र पे ऑब्जेक्टिव बस इससे बाहर नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो मेरे चैनल पे आपको एक्सरसाइज के साथ साथ क्वेश्चन में एक साथ मिलेगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए ताकि उसको भी फायदा हो, बस यही। और अगले नेक्स्ट क्लासेस में थैंक्स।